मेरे प्यारे दोस्तों, गुरु रिव्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से दर्शकों की बढ़ जो रहा बॉक्स ऑफिस सूना पड़ा है। यानी थिएटर में दर्शकों की भीड़ कम जा रही है। बड़ी फिल्मों के निर्माता भी अभी अपनी फिल्मों को रिलीज करने में परहेज कर रहे हैं। इसी बीच सिनेमा घरों की रौनक लौटाने के लिए फिल्म वाले भी तमाम जतन कर रहे हैं। जैसे किसी फिल्म के निर्माता अपनी फिल्म के लिए ज्यादा दर्शकों को लुभाने की खातिर एक के साथ एक फ्री टिकट के ऑफर निकाल रहे हैं, तो कुछ फिल्म निर्माता अपनी फिल्म की कॉर्पोरेट बुकिंग करके मुफ्त टिकट फैंस के बीच बांटने के भी कार्य कर रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में कई फिल्मों के निर्माताओं ने पहले ही हफ्ते में एक के साथ एक फिल्म का जो टिकट है वो फ्री का ऑफर देकर हर किसी को हैरान कर दिया। लेकिन इसके बावजूद, एक के साथ एक फ्री टिकट देने के बावजूद, इन बहुत सारी फिल्मों को दर्शकों का प्यार नहीं मिला। जैसे कि मैं बताना चाहूंगा, कल फिल्म रिलीज हुई है चंदू चैंपियन। अब आप समझिए, इसकी एडवांस बुकिंग की अगर हम बात करें तो 31,000 टिकट ही एडवांस बुकिंग में बिके हैं इस फिल्म के। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि 3,000 से ज्यादा जो स्क्रीन पर ये फिल्म रिलीज हुई है, और इस मेगा बजट फिल्म के भी जो है बहुत ही कम टिकट जो है एडवांस बुकिंग में गए हैं। यानी कि लागत वसूलने के लिए इस फिल्म को भी लाले लग जाएंगे। तो अब आप समझ सकते हैं कि जो ये निर्माता जो ट्रिक अपनी चला रहे हैं, इससे भी उनको इतना ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है। अब क्या है, जो फिल्मी दुनिया के बहुत सारे जानकार हैं, वो मुफ्त टिकट बांटने के उपायों से जो है उनको इस चीज में इत्तेफाक नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि ऐसे काम नहीं चल पाएगा। निर्माता पूरे पैसे लगाकर, इतने पैसे लगाकर फिल्म बनाता है, तो वो आधे दाम में या मुफ्त में अपने टिकट कैसे बांट सकता है? यानी कि उसका फर्दर और घाटा हो रहा है। इस तरीके से वो अगर अपनी फिल्मों को चलाना चाह रहा है तो चला नहीं रहा, उल्टे और ज्यादा घाटा सहन कर रहा है। तो जैसे एक फिल्म आई थी अभी, हॉरर कॉमेडी मुंजिया, उस फिल्म ने बहुत अच्छा पिछले हफ्ते जो है बिजनेस किया है। इस फिल्म ने एक हफ्ते में 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई इसने की है। और इस फिल्म की खासियत ये थी कि कोई ज्यादा बड़े इसमें स्टार कास्ट भी नहीं थी, लेकिन और ना ही इसमें फ्री के टिकट बांटे गए। तो उस हिसाब से क्या होता है कि ये फिल्म बहुत ही अच्छी तरीके से चली। लेकिन इस फिल्म में भी निर्माताओं ने एक दिमाग लगाने का काम किया। वो ये काम किया कि फिल्म के टिकट तो फ्री में नहीं बांटे, लेकिन उन्होंने टिकटों के दाम कम कर दिए, जिसके कारण कि दर्शक जो है थिएटर तक खींचे चले आए और एक अच्छी फिल्म का उन्होंने लुत्फ उठाया। तो फिल्म का कंटेंट भी अच्छा था, और अगर टिकटों के दाम कम हो गए तो लोगों को लगा कि परिवार के साथ ये फिल्म जाकर देख सकते हैं। अब उसके पीछे कारण क्या है कि सिनेमा घरों में ज्यादातर टिकट के दाम तो बहुत ज्यादा है, साथ ही खाने पीने के दाम जो है बहुत ही ज्यादा थिएटर वाले लगा रहे हैं। तो क्या होता है, कोई भी छोटा परिवार जो है थिएटर में जाके फिल्म देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। तो इस कारण से अगर सिनेमा के टिकट जो के दाम जो है अगर कम कर दी जाए, तो मुझे लगता है कि सिनेमा घर तक दर्शक पहुंचना शुरू हो जाएंगे। साथ ही साथ सिनेमा घर में बिकने वाला जो सामान है, चाहे वो पॉपकॉर्न हो, चाहे पेप्सी हो, चाहे पानी की बोतल हो, या समोसे हो, उसके दाम भी सिनेमा घरों के मालिकों को कम करने पड़ेंगे। क्योंकि कोई भी परिवार जो है सिनेमा देखने जा रहा है तो एक साथ 5-10 हजार रुपए एक फिल्म पे खर्च नहीं कर सकता। जो कि आजकल का बजट जो है, अगर आप एक ठीक ठाक सी फिल्म परिवार के साथ देखने जाते हैं तो इतना पैसा आपका खर्च हो जाता है। तो इसलिए जो मुंजिया के निर्माताओं ने ये काम किया, जिस तरीके से उन्होंने 30 करोड़ रुपए ज्यादा एक हफ्ते में कमाए, कंटेंट उनका ठीक था, लेकिन उन्होंने फिल्म के जो टिकट थे उनके दाम कम कर दिए। तो इसलिए, क्योंकि ज्यादातर जो दर्शक हैं वो टिकटों के बड़े दामों की शिकायत करते रहते हैं, तो इसलिए मध्यम बजट की जो फिल्में आई हुई हैं उनके टिकट सस्ते होने चाहिए, और कंटेंट अगर अच्छा है तो दर्शक उसको जरूर देखने जाएंगे। इसीलिए बहुत सारी जो फिल्में रिलीज हो रही हैं, चाहे वो श्रीकांत हो, चाहे मिस्टर एंड मिसेस माही हो, उन्होंने भी बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक बिजनेस किया, क्योंकि निर्माताओं ने टिकट के दाम कम कर दिए।
तो इस तरीके से अगर हम जानकारों की माने तो महंगे दामों पर दर्शक जो है बड़े बजट की चुनिंदा फिल्मों को देखना नहीं चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर दाम कम होंगे तो वो पूरे परिवार के साथ बैठकर फिल्में देख सकते हैं। साथ ही साथ दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि ज्यादातर फिल्में त्योहारों पर ही रिलीज होती हैं। त्योहारों पे वैसे भी इंसान का खर्चा बढ़ जाता है, तो इसलिए अगर टिकटों के दाम कम हो जाएंगे तो लोग सिनेमा घर तक खिंचे हुए चले आएंगे। और पूरे साल अगर आपको बॉक्स ऑफिस को इसी तरीके से चलाना है तो आपको अच्छे कंटेंट के साथ साथ फिल्मों के जो थिएटर्स के जो फिल्मों के टिकट हैं उनको भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि दर्शकों को मालूम है कि अगर थिएटर में फिल्म देखना है तो वो ज्यादा पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरे सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई भी फिल्म रिलीज होती है, रिलीज होने के 2-3 हफ्ते बाद वो ओटीटी पर ऑलरेडी आ जाती है। तो आदमी ये सोचता है कि हम इतना पैसा क्यों लगाएं। अगर टिकटों के दाम कम होंगे तो आदमी जाकर फिल्म देखने में विश्वास रखता है। अदरवाइज फिर आदमी सोचता है कि 2-3 हफ्ते बाद वही कंटेंट जो है मैं ओटीटी पे देख लूंगा। तो मुझे लगता है फिल्मी निर्माताओं को इस बात पे विचार करना चाहिए। साथ ही साथ थिएटर मालिकों को भी इस बात पे विचार करना चाहिए कि वहां बिकने वाला सामान जरूरत से ज्यादा महंगा ना हो, क्योंकि हर इंसान को आजकल सभी चीजों के दाम पता है और कोई भी इंसान थिएटर में मनोरंजन के लिए जाता है, ना कि लुटने के लिए। तो इन बातों का अगर ध्यान रखा जाए तो बॉक्स ऑफिस को फिर से वही प्यार मिलना चालू हो जाएगा और दर्शक बॉक्स ऑफिस की तरफ, थिएटर की तरफ खिंचे हुए चले आएंगे। अगर आपको हमारे विचार अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी सुनने के लिए प्रेरित करें। जय हिंद, जय भारत।